जिसका कब्जा उसी की संपत्ति। यानी कि मैंने इस टॉपिक पर बहुत वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब कब्ज़ा क्या होता है, कब्ज़े के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे। कब्ज़ा आखिर क्या होता है? आप यूट्यूब चैनल के ऊपर हमेशा इस प्रकार के थीम देखते हैं कि जिसका कब्ज़ा उसकी भूमि। आखिर ये कब्ज़ा कैसे साबित होता है और कैसे वो भूमि उसकी हो जाती है? तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि प्रतिकूल कब्ज़ा कानून आखिर क्या है और कैसी भूमि के ऊपर ये कब्ज़ा होता है, जिसका कब्ज़ा उसी की भूमि हो जाती है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को। दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कब्ज़ा और एक होता है अस्थायी कब्ज़ा। अस्थायी कब्ज़ा वो होता है, मान लीजिए कि आपकी कोई निजी भूमि पे है और उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्ज़ा कर लिया है। कब्ज़ा करने के बाद आपको इस बात की जानकारी है कि ये भूमि आपकी है, आप टाइटलधारी हैं, आपके पास उसके कागज़ हैं, लेकिन कब्ज़ा करने वाले के पास कुछ भी नहीं है और 12 साल तक अगर आप यही सोच लेते हैं कि अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, तो भैया इस प्रकार का कब्ज़ा कहलाया जाता है अस्थायी कब्ज़ा। मान लीजिए कि आपकी भूमि पर कब्ज़ा था, आपको उस बात की जानकारी थी, लेकिन आपने फिर भी उस व्यक्ति के खिलाफ़ ना तो उसे वहाँ से निकाला, ना अपने दम पर वहाँ से निकाला, ना ही आप उसके खिलाफ़ किसी न्यायालय में गए। तो ये कहा जाता है ये अस्थायी कब्ज़ा होता है। और अस्थायी कब्ज़ा वो होता है, मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है, आपकी भूमि पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, कब्ज़ा करने के बाद उस भूमि के ऊपर जब आप वहाँ पर जाते हैं कब्ज़ेदार के पास, तो कब्ज़ा हटा लेता है और जब आप वहाँ से चले आते हैं तो वो कब्ज़ा उसका हो जाता है। अब इन दो कब्ज़ों में ऐसा कौन-सा कब्ज़ा है जिसके ऊपर आपको, यानी कि अगर आपने उस पर कब्ज़ा कर लिया है तो आप भी प्रतिकूल कब्ज़ा कानून के आधार पर उस संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कब्ज़ा करता है 12 साल तक वो वहाँ पर कब्ज़ा किए हुए रहता है और आपको इसकी जानकारी है, आपने उस व्यक्ति के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया है, तो 12 साल अगर वो व्यक्ति वहाँ पर रहेगा तो 12 साल के बाद इस बात को साबित कर देगा वो कि मैं 12 साल से इसका कब्ज़ेदार हूँ। अगर आपकी किसी ने निजी भूमि पर 12 साल तक कब्ज़ा कर लिया है तो आपके हाथ से वास्तव में भूमि निकल जाएगी। अगर वो प्रतिकूल कब्जे वाला व्यक्ति इतना दमदार हो जाता है कि उसके कई एविडेंस वहाँ पर हो जाते हैं, 12 साल के अंदर तो एक अरसा गुजरता है, वहाँ पर इस प्रकार के बहुत से डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जिसे वो साबित कर दे। अच्छा, प्रतिकूल कब्जे में साबित क्या करना होता है? आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है या आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है, उसकी निजी भूमि है, तो अगर वो आपको 12 साल के बाद वहाँ से हटाएगा तो आप उसके खिलाफ़ प्रतिकूल कब्जे का दावा साबित कर देंगे। अब दावा साबित कैसे करना पड़ेगा कि आपको इस बात की जानकारी देनी होगी कि 12 वर्ष पहले इस भूमि के ऊपर मैं यहाँ पर कब्जा किया था और आज की डेट में 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब मुझे भी इस भूमि के ऊपर प्रतिकूल कब्जा दावा करने का अधिकार यानी कि हो जाता है। अगर कोई सरकारी ज़मीन है, अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि अकरम भाई अगर सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन के ऊपर वैसे कहने का मतलब तो यही है 30 साल तक अगर कब्ज़ा किसी व्यक्ति का रहता है और वो भी इसी प्रकार से कब्ज़ा साबित कर देता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर वो भी इसी प्रकार से कब्ज़ा साबित कर देता है तो 30 साल के बाद वो भूमि भी उसी की हो जाती है। वैसे कब्ज़ा करना, प्रतिकूल कब्ज़ा साबित करना इतना आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से मैटर आ जाते हैं जिनमें प्रतिकूल कब्ज़ा साबित हो जाता है और जिस व्यक्ति का कब्ज़ा होता है वो भूमि उसी की ही हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी भूमि का रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने उस भूमि के जो भी कागज़, जो भी रजिस्ट्री कराई और पता चला कि वो भूमि अगर किसी और व्यक्ति के कब्ज़े में, बेचने वाले के कब्ज़े में वो भूमि नहीं है और वो भूमि किसी दूसरे पक्ष के, तीसरे पक्ष के कब्ज़े में है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका उस भूमि के ऊपर दाखिल खारिज नहीं होगा। ये नया नियम है, जब तक आपका वहाँ पर कब्ज़ा साबित नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रतिकूल कब्ज़ा, अगर आपके पास कब्ज़ा है और आपने प्रतिकूल कब्ज़ा साबित कर दिया तो जिसका कब्ज़ा संपत्ति उसी की ही हो जाती है। यानी कि संपत्ति तभी आपकी होगी अगर 12 साल तक आपका उस पर कब्ज़ा है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। आपका कोई भी सवाल है भूमि से संबंधित, इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।